नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 16। इससे पहले हम 15 यूनिट पढ़ चुके हैं। आज ये हमारी 16वीं यूनिट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। शॉर्ट में हम इसे कहते हैं IASE और हिंदी में इसका नाम है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। नाम से स्पष्ट है कि जो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा के साथ साथ उच्च अध्ययन के लिए ये संस्था काम करती है। तो चलते हैं आज की यूनिट की तरफ। नाम हमने देख ही लिया है, तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं परीक्षा की दृष्टि से वो हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर केंद्र प्रवर्तित योजना है। यानी हमारी जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1986 में, इससे पहले हमारी जो पहली शिक्षा नीति थी वो 1968 में बनी थी। तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस योजना की या इन संस्थानों की कल्पना की गई थी और उन्हीं के तहत इनकी स्थापना की गई है। कब की गई? तो स्थापना 1988 में। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कुछ उच्च अध्ययन संस्थानों को ही IASE के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो इस बिंदु का तात्पर्य है कि 1988 में कोई नई संस्थाओं की स्थापना नहीं की गई थी। जो पहले से जो कार्यरत जो संस्थान थी, जो उच्च अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत थी, उन्हीं को IASE नाम दे दिया गया और 1988 से वे ही जो संस्थान हैं वो उच्च अध्ययन संस्थानों के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन स्थापना वर्ष हमें 1988 ही बताना है जब ये स्थापना IASE की पहुँचे। तो कौन से संस्था की स्थापना कब हुई थी, कब उसको किस रूप में परिवर्तित किया गया था, ये सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, क्योंकि जितना संभव हो सका है मैंने नेट, नोट्स, बुक्स सभी से स्क्रीनशॉट और नोट्स लेकर इस वीडियो को तैयार किया है। तो इस यूनिट से संबंधित आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो स्थापना वर्ष है 1988। आगे हम देखते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में 4 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान संचालित हैं। अभी हमने पढ़ा था कि केंद्र प्रवर्तित योजना है और पूरे देश में ये संस्थान कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ हम सिर्फ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में 4 उच्च अध्ययन संस्थान संचालित हैं, जिनमें 2 निजी और 2 सरकारी हैं। तो 2 गैर सरकारी हैं और 2 सरकारी हैं। चारों को हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना है कि ऑप्शन में यदि आपको 4 दे रखा है तो हमारा जवाब 4 होगा, और मान लीजिए ऑप्शन में 4 है नहीं, 2 है, तो हमारा उत्तर होगा 2। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब कहीं आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे होंगे या आप मॉडल पेपर निकालेंगे तो वहाँ पर कई स्थानों पर ऑप्शन में 4 होता है और कई स्थानों पर 2 होता है। तो 2 का मतलब केवल सरकारी है, और जब सरकारी और गैर सरकारी दोनों को मिलाएं तो वहाँ होगा 4। अब हम देखते हैं कौन कौन सी सरकारी और गैर सरकारी हैं। तो सरकारी में जो 2 संस्थान हैं उनमें पहली है बीकानेर, जिसकी स्थापना 1987-88 में हुई थी, और दूसरी है अजमेर, जिसकी स्थापना 17-1988-89 में हुई थी। दोनों में 1 वर्ष का अंतर है, ये 87-88 और वो 88-89। निजी क्षेत्र के संस्थानों की बात करें तो इनमें पहला है सरदार शहर चूरू और दूसरी है उदयपुर। डिटेल इनकी आगे देखेंगे, चारों की बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल है। बीकानेर का जो प्राचार्य है उसको नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करता है। यानी जो बीकानेर जो उच्च अध्ययन संस्थान है उसका जो प्राचार्य है उसको नोडल अधिकारी के रूप में, यानी जो तीनों चारों जो संस्थान हैं उनके नोडल अधिकारी के रूप में ये कार्य करता है। और इसका जो संचालन है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हम वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं, तो उसकी जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार इसका संचालन होता है। संगठन की बात करें
तो संस्थान का जो संगठनात्मक जो ढांचा है उसमें हमने अभी बात करी थी कि एक प्राचार्य होता है। तो इन IASE का जो प्राचार्य होता है वो संयुक्त निदेशक के समकक्ष होता है, जॉइंट डायरेक्टर के समकक्ष इसके पद को माना जाता है। इसका जो उप प्राचार्य है वो उप निदेशक के समकक्ष होता है और इसमें 2 प्रोफेसर होते हैं जो जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होते हैं और इसमें जो रीडर होता है वो प्रधानाचार्य के समकक्ष होता है। यहाँ सिर्फ हमें रैंक याद करनी है कि कौन से अधिकारी की रैंक कौन से अधिकारी के समकक्ष रखी गई है। लास्ट जो इसमें अधिकारी हैं वो हैं व्याख्याता या अनुदेशक, वो स्कूल व्याख्याता के समकक्ष रहते हैं। जो लेक्चरर है जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके समकक्ष व्याख्याता और अनुदेशक को माना जाता है। तो ये थे संगठनात्मक जो इसमें अधिकारी जो कार्य करते हैं। उसके बाद में इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है कि IASE माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इससे पहले हमने 13वीं यूनिट में पढ़ा था, 14वीं यूनिट में पढ़ा था, जो RSCERT है उदयपुर, वो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन कार्य करता है। यहाँ हमारा जो IASE है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। कार्य की बात करें तो इस संस्थान का भी वही कार्य है जो RSCERT है, जैसे सेवारत वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य आदि को प्रशिक्षण देना, यानी वो भी प्रशिक्षण प्रदान करती है और ये भी जो उच्च शिक्षा से संबंधित जो प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक है उनको, और जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक हैं व्याख्याता हैं उनको प्रशिक्षण देने का इसका कार्य है। उसके बाद में उच्च अध्ययन में ये B.Ed और M.Ed पाठ्यक्रम के जो प्रशिक्षण हैं, जो सेवापूर्ण प्रशिक्षण है वो भी ये प्रदान करती है। तो इस स्लाइड में जो महत्वपूर्ण परिचयात्मक बिंदु हैं वो सारे बिंदु यहाँ हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं एक एक जो संस्थान है उसकी क्या जानकारी है, उसका क्या इतिहास रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीकानेर संस्थान का इतिहास। इसमें जितने भी जो सन है वो आपको याद रखनी है नोट्स बना करके। तो सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं तो राजस्थान के मरुभूमि नाम से प्रसिद्ध बीकानेर का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए इस संस्थान की स्थापना 1940 में की गई थी। अभी मैं बात कर रहा था कि जो पूर्व में स्थापित जो उच्च अध्ययन संस्थान थे उन्हीं को 1988 में IASE का दर्जा दिया गया था। तो जो बीकानेर जो उच्च अध्ययन संस्थान है उसकी जो स्थापना हुई है वो 1940 में हुई है। 1946 में शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हेतु स्वीकृति मिली, यानी शिक्षक प्रशिक्षण यानी B.Ed का जो कार्य है वो उसको 1946 में प्राप्त होता है और 1956 में B.Ed स्तर की मान्यता देते हुए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया गया। तो 1946 में शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र स्वीकृति इसको मिलती है और ये क्रमोन्नत कब होता है 1956 में। तो इस तरह से देखो उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि की गई थी। 40 में स्थापना, 46 में स्वीकृति, 56 में इसको क्रमोन्नत करना और संस्थान को 1970 में M.Ed स्तर की मान्यता प्राप्त हुई। इसे संस्थान को प्रथम स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है, यानी M.Ed राजस्थान में M.Ed स्तर का जो महाविद्यालय है वो सर्वप्रथम बीकानेर ही बना था। 1974 में इसे ग्रीष्मकालीन सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का केंद्र बनाया गया। सेवारत शब्द हमने बहुत बार पढ़ा है हमारी पिछली यूनिटों में। जो कार्यरत जो शिक्षक हैं विद्यालयों में महाविद्यालयों में उनको प्रशिक्षण देने का जो कार्य है उसको 1974 में इसको मिला। विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षण में गुणात्मकता उन्नयन हेतु शैक्षिक नेतृत्व देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की स्वीकृति के पश्चात राज्य सरकार ने सितंबर 1988 में संस्थान को राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, जो हमारा आज का विषय है, के रूप में स्तरोन्नत किया गया। तो IASE का दर्जा इसको 1988 में मिलता है। तो ये बहुत ही इंटरनेट से ली गई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी।
आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन एवं शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु सेवारत प्रशिक्षण पर बल दिया गया। यानी मैं बात कर रहा था कि इसकी जो स्थापना है, परिकल्पना है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई थी। क्यों? क्योंकि 1986 की नीति में शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन और शैक्षिक गुणवत्ता के बढ़ोतरी हेतु सेवारत प्रशिक्षण पर बल दिया गया और उसी सेवारत प्रशिक्षण पर बल देने के संदर्भ में इनकी स्थापना की गई थी, जिसके तहत संपूर्ण देश में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान एवं शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना की गई। हमारा अगला जो टॉपिक है, यूनिट है, वो है शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय CTE। तो सारे के सारे जो बिंदु हैं हम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसी क्रम में बीकानेर में यह संस्थान राजस्थान का प्रथम उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बना और वर्तमान में राजस्थान में 2 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है, बीकानेर और अजमेर, एवं 8 शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय है। CTE कितने? 8। कोई दिक्कत नहीं, आगे वाले यूनिट में हम इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ भी संख्या कितनी दे रखी है? 2, लेकिन निजी 2 और मिला दे तो संख्या हो जाती है 4। आज़ादी से पूर्व स्थापित यह संस्थान प्रदेश में शैक्षिक उन्नयन एवं शिक्षा प्रसार हेतु समर्पित है। तो ये सारी हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त करी। अब संस्थान के उद्देश्य देख लेते हैं। थोड़ा स्पीड से हमको करना होगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि केवल यहाँ इसको समझना है, लिखा हुआ सब है कि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान की स्थापना निम्नांकित उद्देश्यों के लिए की गई थी। तो पहला उद्देश्य है B.Ed एवं M.Ed सेवा पूर्व पाठ्यक्रम आयोजित कर माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना, यानी B.Ed और M.Ed का कोर्स प्रदान करना। दूसरा है सेवारत शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन एवं शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, यानी जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए प्रशिक्षण देना, और ये था सेवा पूर्व। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों संस्था प्रधानों में नेतृत्व एवं प्रशासनिक क्षमता संवर्धन हेतु सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी हम हमारे फर्स्ट पेज पर पढ़ चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करना, माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षणिक शोध करना, रिसर्च करना, शैक्षिक मूल्यों, पर्यावरण संवर्धन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, जनसंख्या शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, आपदा प्रबंधन, नारी सशक्तिकरण आदि विषयों में सेवारत प्रशिक्षण आयोजित करना। उसके बाद में इसके उद्देश्य हैं विभिन्न शिक्षा संस्थानों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण, संदर्भ RP यानी जो रिसोर्स पर्सन हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो आयोजित करती हैं, और कार्यरत शिक्षकों को कार्यरत स्थल पर ऑन साइट सपोर्ट प्रदान करना, अपने कार्यस्थल पर ही उन्हें सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करना, और विभिन्न शिक्षा संस्थानों में समन्वय स्थापित कर शैक्षिक अनुभवों का शिक्षक शिक्षा में उपयोग। तो ये थे इसके उद्देश्य और बीकानेर वाली जो संस्था है उससे संबंधित जानकारी। अगला हमारा जो पेज है वो है अजमेर, यानी अजमेर से जो संस्थान है उसके बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अजमेर के जो इतिहास रहा है। तो शौर्य स्वाभिमान त्याग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पुरातन सभ्यता वाले राजस्थान में अजमेर हृदय स्थान पर होने से इतिहास में सदैव महत्वपूर्ण रहा है, और अंतिम हिंद राजा पृथ्वीराज चौहान की कर्म भूमि के रूप में अजमेर ने राजपूतानों की आन बान एवं शान का लोहा मनवाया है। ये केवल सामान्य जानकारी है। कालांतर में मुगलों ने, मराठाओं ने भी अजमेर को अग्रिम जिले का स्थान दिया, और अंग्रेजों ने भी इसे अनुसरण में अजमेर में राजपूताने के AGG मुख्यालय बनाया, एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय भी इसको बनाया था। अंग्रेजों के माध्यम से ही अजमेर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान पर रहा है। ये हमारी भूमिका थी ऊपर, और ये क्षेत्र में जो शिक्षा का क्षेत्र उसमें फिर यहाँ से प्रारंभ होता है। मिशनरी विद्यालयों ने तथा मेयो कॉलेज ने, ये भी आपको याद रखना है, मेयो कॉलेज कहाँ है? अजमेर में, संपन्न किए। उसके बाद में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात 1956 तक अजमेर मारवाड़ राज्य के रूप में अजमेर में शिक्षा का विकास निरंतर होता रहा है। राजस्थान उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर के भवन को अजमेर मेरवाड़ा राज्य के विधानसभा होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ से हमारा जो टॉपिक है IASE प्रारंभ होता है, यानी वर्तमान जो भवन है जिसमें IASE संचालित है
वो कालांतर में इतिहास में जो मेरवाड़ा राज्य की जो विधानसभा थी उसके भवन के रूप में ये उपयोग में लिया जाता था। इस संस्थान में बीएड एवं एमएड तथा सेवारत प्रशिक्षण का कार्य योग्य शिक्षा अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। यानी वहाँ बीकानेर वाली में पढ़ चुके हैं बीएड और एमएड और सेवारत काम वही हैं, लेकिन इनको क्षेत्र जो बांट रखा है वो अलग अलग है। आधे जो ज़िले हैं उनमें बीकानेर प्रशिक्षण प्रदान करता है और आधे जो ज़िले हैं उनमें अजमेर। अभी हम देखेंगे कौन कौन से ज़िले कौन से संस्थान के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का मार्गदर्शन एवं सहयोग सदैव प्रेरणा देता है। हमने पढ़ा था कि यहाँ का बीकानेर का जो प्राचार्य है वो नोडल प्राचार्य होता है, तो इसको जो मार्गदर्शन है वो भी बीकानेर से प्राप्त होता है। अब इसका शॉर्ट में थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि राजस्थान की सुरम्य अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित अजमेर जिले का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। सर्वप्रथम 1941 में शिक्षक प्रशिक्षण को सर्वसुलभ बनाने के लिए इसकी स्थापना की, यानी इसकी स्थापना 1941 में। प्रारंभ में इसे बीएसटीसी का दर्जा मिला था, लेकिन 1950 में बुनियादी एवं एसटीसी शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय स्तर का पाठ्यक्रम इसने प्रारंभ किया और शिक्षण प्रशिक्षण के अंतर्गत 1957 में इसे बीएड स्तर की मान्यता देते हुए महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया गया। इस महाविद्यालय को 1988 में एमएड स्तर की मान्यता प्राप्त हुई और इस मान्यता के साथ ही से राजस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ और 1974 में इसे ग्रीष्मकालीन सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का केंद्र बनाया। सन आपको याद रखनी है, नोट्स के रूप में इसको शॉर्ट में आपको बनाना है। और 1989 में इसे राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान में स्तरोन्नत कर दिया गया। बीकानेर को 88 में और इसको 89 में। तो जैसे उसका एक इतिहास रहा है कि कौन से वर्ष में कौन से इस तरीके से मान्यता मिली, वैसे इसका भी एक इतिहास रहा है। स्थापना की हमने बात करी अभी, वही एक और शॉर्ट में दे रखा है। 1986 में बहु उद्देशीय स्वरूप दिया गया जो हमारी दूसरी शिक्षा नीति थी उसके तहत, और ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लेना है क्योंकि ये हम चीज़ें पढ़ चुके हैं दोनों ही जगह। और ये भी हम देखे थे बीकानेर वाले में कि 8 शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय है। उसके बाद में जो मान्यता है वो एक और जानकारी है कि संस्थान को राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा शिक्षा सत्र 2015-16 से निम्नानुसार 2 वर्षीय बीएड और एमएड सेवा पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की मान्यता सीटें स्वीकृत की। यानी 2015 से पहले जो बीएड थी वो 1 वर्षीय थी, लेकिन 2015-16 से जो 2 वर्षीय जो कोर्स है उसमें जो सीटें आवंटित हैं ये महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ हम इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि कक्षा की बात करें तो बीएड जो है वो द्विवर्षीय है और इसमें सीटें जो स्वीकृत की गई है वो 150। बहुत बार पूछ लेता है कि अजमेर को बीएड की कितनी सीटें आवंटित की गई है, तो जवाब होगा 150। और एमएड की यहाँ पर द्विवर्षीय कोर्स है और 50 सीटें इसको आवंटित है। आगे हम देखते हैं जो निजी क्षेत्र की हैं, तो ये है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय का दर्जा है और इसे बी ग्रेड प्रदान है नैक के द्वारा, जो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों को मान्यता और मूल्यांकन करती है संस्था है नैक। और इसका जो मुख्यालय वो है गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर चूरू, यानी इसका मूल जो नाम है वो गांधी विद्या मंदिर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान सरदार शहर चूरू। यहाँ सिर्फ इतना ही याद रखना है कि निजी क्षेत्र की जो उच्च अध्ययन संस्था है उसका क्या नाम है, तो गांधी विद्या मंदिर, और इसका मुख्यालय है चूरू, जो हम चूरू वाली की बात करें तो। और यहाँ आपको दिख रहे हैं कि ये कौन कौन से कोर्स संचालित करती है, तो एमए है, बीएससी है, बीए एडिशनल, एमएड, बीएड, एनसीसी, जो इसके स्काउट वगैरह सभी कुछ ये संचालित करती है। तो सिर्फ बस इतना बताना था कि ये 2 निजी क्षेत्र में भी कार्यरत है। चौथे नंबर की है कि जो हमारे उदयपुर में है द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन IASE वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय गांधी विद्या मंदिर, और इसका जो स्पॉन्सर है वो भी गांधी विद्या मंदिर ही है, यानी सरदार शहर चूरू जो गांधी विद्या मंदिर के नाम से है वो इसका स्पॉन्सर है। तो ये था हमारा
चौथे नंबर का IASE। अब हमने एक बात करी थी कि दो हैं राजकीय, बीकानेर और अजमेर। तो बीकानेर के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालौर, नागौर और दौसा, ये सभी के सभी ज़िले बीकानेर के अंतर्गत आते हैं। और दूसरे नंबर की जो है अजमेर, उसके अंतर्गत अजमेर, टोंक, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, भरतपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, पाली। तो मित्रों, आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए था। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जो सभी तरह से जितने भी आपको इससे महत्वपूर्ण तथ्य थे उनसे हमने रूबरू करवाया। जैसा आपने देखा कि चारों के चारों संस्थानों का यहाँ स्क्रीनशॉट और नेट से जो मैटर था वो भी उपलब्ध करवाया, और पहले पेज में इससे महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारी थी वो हमने यहाँ देखी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य करें, आपके कमेंट देखकर हमें बहुत खुशी होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।